सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो जितने भी स्टूडेंट अभी पीजी पास आउट किए हैं, आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये। क्यों ये वीडियो लाने में थोड़ा तो देर हो गया, क्योंकि बहुत ही बिजी है। अभी भी हम रात में कितना टाइम हो रहा है, अभी रात में टाइम हो रहा है लगभग कैसे ही बताएं आपको। हाँ देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 1:13। तो यहाँ पे क्या है, बहुत थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आज आपको हम जो रिज़ल्ट आप लोग आया है, उस रिज़ल्ट को बहुत अच्छे से समझाना चाहेंगे, ठीक है। और पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना रिज़ल्ट मुझे शेयर किया और क्रेडिट दिया, धन्यवाद। अगर आप उसमें से स्टूडेंट हैं जिसको हमने थोड़ा भी हेल्प किया है या हेल्प मिला हो, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जर्नी मेरे साथ ज़रूर लिखिएगा कि अपने हाथों से हम आपको क्या क्या सिखाएं और अपने बुद्धि से। तो आप इस बात ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाले जो और स्टूडेंट हैं वो विश्वास कर सके। एक कहना बिल्कुल नहीं चाहिए, बट आई एम द ओनली वन पर्सन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम से कम कुछ ही स्टूडेंट में डाले और वो स्टूडेंट आज टॉपर बने हैं। सच बात है ये, बिल्कुल ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप नए बच्चे भी अगर देखेंगे आने वाले टाइम में, तो इस बात को विश्वास रखें कि हाँ, पीवाईक्यू का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए हम पहले रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आपका रिजल्ट जो है ये है, मतलब कि मान लीजिए क्या, ये किसी एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग का रिजल्ट है जो कि आ चुका है। बहुत टाइम हो गया 2-4 दिन, मतलब आई थिंक 2-4 दिन से तो ज़्यादा हो गया। लेकिन आप लोग से को सबसे ज़्यादा क्वेरी है कि गोल्ड मेडल किसको मिलेगा। गोल्ड मेडल वाली बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में इस रिज़ल्ट को समझेंगे कि इस रिज़ल्ट को क्या मतलब है और कितना परसेंटेज, क्या सब कुछ, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप सबको मालूम है कि 70 मार्क्स का, ये 70 और +30 यही है। तो देखिए, यहाँ पे 70 में से किसको कितना आया है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि 70 में से इनको कैसे कितना कितना आया है। और यहाँ पे 30-30 नंबर में से कितना कितना आया यहाँ पे दिखता है, ठीक। ये दोनों बात से क्लियर, कोई यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आया, वेल एंड गुड। अब यहाँ पे जो है, मान लीजिए ये 70 नंबर का और +30 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, मतलब टोटल 100 नंबर का। अब मान लीजिए 70 में से आया 50 और 30 में से मिला 20, तो कितना हुआ, ये हुआ 50 और 20 कितना हुआ, 70। यानी कि 100 में से कितना मार्क्स मिला है, 70, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 100 में से कितना मिला है, 74। 100 में से कितना मिला है, 74। 100 में से कितना मिला है, 69, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ चेकआउट करिए कि यहाँ पे 74 है तो A+ है, 74 है A+ है, 69 है A है। ये मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। यहाँ पे जो है, इसको अच्छे से समझिएगा। गोल्ड मेडल यहीं से बनता है कि अगर आपका 70 अगर आ गया तो फिर आपका रहेगा A, ठीक है। 61 से लेकर 70 में क्या रहेगा, A। लेकिन जैसे ही आ गया 71 तो आ गया आपका A+। मतलब ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि 71 नंबर और 79 नंबर बराबर कैसे हो सकता है। हम लोग को कितना मतलब मेहनत करना होता है एक एक से 9 नंबर लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे है बना हुआ है पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे अगर 70 आ गया तो A है, लेकिन अगर वही 71 आ गया तो A+ हो गया। तो आप मतलब कोई अगर किसी का 71 आ गया तो वो बच्चा ज़्यादा तेज है, किसी का 70 आ गया तो वो बच्चा कम तेज है। और कोई बच्चा का 79 आ रहा है या 71 आ रहा है, दोनों बराबर है। आई डोंट नो, बट यही यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है गोल्ड मेडल के लिए भी, ठीक है। गोल्ड मेडल के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। यानी कि अगर आ गया 51 तो आप B+ है, लेकिन अगर 50 है तो B है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि यहाँ पे A+ कैसे मिला है, क्योंकि 70 से ऊपर है तो A+ है, 70 से ऊपर है तो A+ है, लेकिन 70 या 70 से नीचे है तो A है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यही जितना A++ रहेगा उतना गोल्ड मेडल आने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बाकी यहाँ पे क्या है कि ये जो है गोल्ड मेडल कैसे बनता है उस पर भी हम बता रहे हैं।
आपने क्या कितना कितना पेपर दिया है, तो टोटल जो है 1600 का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम तो आपका इससे ज़्यादा का होता है, लेकिन कौन सा नंबर इसमें जोड़ा जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनर्स का नंबर जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑनर्स का सिर्फ और सिर्फ इस पर नंबर जोड़ा जाता है। ऑनर्स में से 1600 में से कौन बच्चा कितना लाया है, इससे मतलब होना चाहिए। और बस ये इसीलिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिया हुआ है। ठीक है, ग्रैंड टोटल 16 में से 100 में से कितना आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिज़ल्ट आई होप समझ में आ गया होगा, ये रिज़ल्ट है और इसको कैसे समझना है। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं भी देना होगा, अगर रिज़ल्ट मतलब आने वाले टाइम में कहीं, तो आपको यही देना है कि 1600 में से आपको कितना नंबर आए। परसेंटेज भी इसका ऐसे ही बनेगा, मतलब जितना भी आपका नंबर है, मान लीजिए 1260 और डिवाइड बाई 1600। ठीक है, मतलब ये आपका नंबर है, 1600 में से कितना आया है, यही आपका परसेंटेज बताएगा। ठीक है, समझ में आया। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा टारगेट मिशन के साथ आपका जर्नी कैसा रहा। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा अच्छा मार्क्स लाए हैं। सो थैंक यू सो मच। और अपने जूनियर को क्या सलाह दीजिएगा, ये बात मतलब भूलना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया है, और हम उस टाइम ही बोले थे कि जब ज़रूरत पड़े तो बोलना भी सीखो कि आप अपने जूनियर को क्या समझाना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो हम गोल्ड मेडल वाला दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।